अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करनी है। और अगर अभी तक मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और कुछ दिन मैं गुजारने के लिए आई हुई थी यहाँ पे मुल्तान, अपनी अम्मी की तरफ और भाई की तरफ। तो बच्चों को बड़ी याद आ रही थी, उनकी छुट्टियाँ भी थी। खैर से मेरी भांजी, भतीजी भांजी अब बड़ी बड़ी हो गई हैं, इन लोगों ने काम करने भी सीख लिए हैं। ज़ैनब ने मुझे चाय बना के पिलाई, नाश्ते में इसने मेरे लिए चाय बनाई। और फिर इसने जो है लड़ाई करना स्टार्ट की हुई थी ज़ैनब और आयमा के साथ। बस इनका रोना धोना लगा रहता है। थोड़ा सा ये रो लेती हैं, फिर ये खेलने लग जाती हैं, फिर रो लेती हैं, फिर खेलने लग जाती हैं। बस बच्चों का तो यही काम है। और जनाब फिर हम लोगों के पास कोई, गर्मी इतनी हो रही थी, मौसम अच्छा तो है, गर्मी लेकिन इतनी ज़्यादा है कि बारिश हो जाती है, उसके बाद गर्मी हो जाती है, बारिश होने वाली होती है तब भी गर्मी हो जाती है। फिर खैर गर्मी में कुछ ना कुछ करना तो पड़ता है। अब ऐसे तो नहीं है कि अब हम गर्मी में बैठे रहेंगे। ज़ैनब ने बनाया सैंडविच। सुबह हमने नाश्ता कर लिया था, फिर 2 या 3 बजे के करीब हल्की सी मुझे भूख लगी तो इसने बनाया सैंडविच। लेकिन इसके सैंडविच बहुत मज़े के बने हुए थे। ये आपने आपको शौक़ वाली बात होती है। जब मैं भी 6 क्लास में थी तो मुझे बड़ा शौक़ था काम करने का। मीन्स कि इसी एज में ना, तब से मैंने रोटी बनाना सीखी थी। और अब ज़ैनब भी ऐसे है, ये मेरी भतीजी है, बड़े भाई की बेटी है, और इसको भी बड़ा शौक़ है काम करने का। इसको कोई काम कहते हैं तो वो कहती है पहले मैं करके आऊँगी, आप किसी और को ना कहें। तो इसने जो सैंडविच बनाया ना, इसका जो मिक्सचर था, उसने मुझे रेसिपी भी भेजी कि साईं पप्पू अगर आपने बनाना हो तो मैं आपको रेसिपी भेज दूँगी। अच्छा, फीलिंग इसकी बहुत अच्छी थी। चीज़ उसने डाल के रेडी किया हुआ था, बहुत मज़े का बना। फिर उसके बाद हम लोगों ने चाय बनाई, चाय भी साथ में पी और सैंडविच भी खाए। यानी कि एक एक पीस लिया, बहुत मज़े का बना हुआ था, सबके लिए बनाया। और अभी इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ये वीडियो और ऑडियो, तो ऑडियो को रिकॉर्ड करते हुए मुझे शदीद किस्म के पसीने भी आ रहे हैं। और फिर ये बच्चों ने भी सैंडविच खाए और सबको बड़े पसंद आए। फिर आज ये भी कहता कि मम्मा आपने घर जाके भी मुझे बना के देने हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। भूख भी लगी हुई थी बच्चों को, क्योंकि सुबह से नाश्ता किया हुआ था, हलवा पूरी का नाश्ता किया था। तो उसमें फिर ये है कि आपको जब भूख लगी होती है दोपहर में तो कुछ ना कुछ खाने का तो ज़रूर दिल करता है। और मैं जब भी मुल्तान आती हूँ ना तो मुझे हलवा पूरी खाने का बहुत शौक़ चढ़ता है, क्योंकि मुल्तान जैसी हलवा पूरी और मुमताज़ाबाद जैसी हलवा पूरी कहीं से नहीं मिलती, लिटरली कहीं से नहीं मिलती। आप जहाँ भी चले जाएं, मैं इस्लामाबाद भी गई, मैं कराची भी गई, मैं लाहौर भी गई, अब तो मैं लोधरा में हूँ, खैर लोधरा से नहीं मिलती ऐसी कोई ख़ास हलवा पूरी। तो मैं जब भी मुल्तान आती हूँ तो मैं एक दफ़ा हलवा पूरी का नाश्ता ज़रूर करती हूँ। फिर उन्होंने मुझे बड़ा तंग किया कि हमें लेके चलें, हमें लेके चलें, हमें लेके चलें, मॉल मुल्तान चलते हैं, बच्चे भी घूम आएंगे, वहाँ पे गर्मी नहीं होगी, क्योंकि वहाँ तो मॉल्स में तो नहीं होती गर्मी। उन्होंने कहा बाहर नहीं जाते। पहले इरादा था कि अगर बारिश होगी, मौसम ठंडा हो गया तो झील साइड पर चले जाएंगे, लेकिन नहीं। फिर हम लोग निकल गए 3-4 बजे के करीब। मैंने इनको कहा, मैंने कहा गाड़ी तो है नहीं, बाबा भी नहीं है और आहत के बाबा भी नहीं थे, गाड़ियाँ दोनों यहाँ पे नहीं थी। मैंने कहा चलो भाई मैं तुम लोगों को रिक्शे में लेके चलती हूँ। फिर हम लोगों ने रिक्शा किया, वो बड़े वाला रिक्शा। फिर मैंने कहा सारे बच्चे इसमें बैठो और हम चलते हैं एंजॉय करते हुए ना। मैंने इन लोगों की वीडियोस भी बनाई, मैंने कहा व्लॉग में मैं तुम लोगों को दिखाऊंगी। और ये जो साथ साथ ये वाला रिक्शा जा रहा था ना, कहते हैं सैम पप्पू इस वाले में नहीं, इस वाले में हम जाते तो ज़्यादा मज़ा आता, बिल्कुल ओपन होता। तो खैर एक दफ़ा मुझे याद है जब हम छोटे थे तो हम लोग भी ऐसे 14 अगस्त का दिन था तो अम्मी लोगों को हमने कहा कि हमें लेके जाएं, तो तब हम तांगे भी बैठ के गए थे। तब तांगे का बहुत ज़्यादा दौर हुआ करता था, लोग आते जाते भी थे। ये 90s 2000 की बात है, 97 2001 और 2 इस तरह की बात है। तब तांगे चलते होते थे, अब तो तांगे भी नहीं चलते। तो बस ये देखें, फिर मैं इनको रिक्शे में ले ही गई आखिर। लेकिन यार मैं ये सोच के हैरान रह गई, पहले हम यहाँ गुलगश्त तक जाते थे, रिक्शे वाले 150 लेता था, अब हम गुलगश्त तक जा रहे हैं, रिक्शे वाले बाजी 500 लेना। मैं हैरान, मैंने कहा यार हद हो गई, इतना ज़्यादा किराया। बच्चे कहते हैं सैम बाबू हम फिर ऐसे करते हम मेट्रो में चलते। मैंने कहा नहीं, मेट्रो में तो मैंने नहीं जाना, खैर पहले ऊपर चढ़ूँ सारे बच्चों को लेके फिर मैं नीचे उतरूँ। मैंने कहा हम रिक्शे में चलते हैं। खैर हम पहुँच गए, वहाँ पहुँचे, उससे 500 किराया ले लिया, 500 जाने का ले लिया, 500 आने का ले लिया। लेकिन किराया लगाने के बाद इंजॉय भी बच्चों ने बहुत किया, बहुत ज़्यादा खुश हुए बच्चे, बहुत इंजॉय किया। भाई के बच्चे थे, बाजी की बेटी थी, मेरे बच्चे थे, सब ने एक एक बच्चा पकड़ा हुआ था और मैं इनके व्लॉग्स बना रही थी, वीडियो बना रही थी, क्योंकि जब मैं अकेली होती हूँ तो मैं ख़ास इतनी वीडियोज़ नहीं बना सकती।
फिर मैंने जी इन लोगों को ऊपर ले जाकर मैंने कहा चलो भाई आओ तुम लोगों को गाड़ी में बिठाऊँ मैं हाथ को, और इन लोगों को गाड़ी में बिठा के ये तो फिर उतरने का नाम नहीं लेते। एक दफ़ा जहाँ चिपक जाए ना मेरे बच्चे तो बस उन्होंने कहा हम गाड़ी में बैठे रहेंगे। आयमा, आहद और जिमल बैठे हैं, इनको 1-2 चक्कर दिलवा कर ना फिर उसके बाद हम प्ले एरिया में गए थे। प्ले एरिया भी इनका काफ़ी अच्छा है, बंदा इंजॉय, बच्चे ख़ास तौर पे इंजॉय कर लेते हैं। अच्छा, बहावलपुर वाली साइड पे भी मैं जाती हूँ ना बच्चों को लेके, वहाँ पे ऐसे सच इंडोर प्ले एरिया कोई भी नहीं है अच्छा कि आप बच्चों को लेके जा सकें, क्योंकि गर्मी में आप प्ले एरिया इंडोर हो तो बच्चों को लेके जा सकते हैं, आउटडोर तो इस गर्मी में बच्चे खेल भी नहीं सकते। और मेरा बच्चा तो कुछ ज़्यादा ब्राइलर बनता जा रहा है, उसको तो इतनी गर्मी लगती है, वो तो 5-10 मिनट के लिए बाहर निकलता है तो कहता है मम्मा मुझे गर्मी लगती है, वो अंदर आ जाता है। इनका प्ले एरिया बहुत अच्छा था। इस गाड़ी में मैंने इनको पकड़ के सबको बिठा दिया, मैंने कहा अपने आप को ना बांध के बैठो। अच्छा, मुझे डर भी बड़ा लग रहा था क्योंकि हम छोटे होते थे तो झील पे वो जो एक बोट टाइप झूला था ना, उसमें मैं एक दफ़ा बचपन में बैठ गई थी, बस एक ही दफ़ा बैठी थी, तब तो डर भी नहीं लगता था, और अब तो देख के हमें खौफ आने लग जाता है कि यार ये इतने तेज़ चलते हैं। अच्छा, ये इनको बांध बूंद के सही से बिठा के उसके बाद जो है इन्होंने ये राइड ली है, और राइड बड़े मज़े की थी। अभी देखिएगा कि कैसे ये आती है। देखिए, मैं तो पहले हैरान हो रही थी, मैंने कहा पता नहीं ये ऊपर तक जाएगी या नीचे तक आएगी। फिर मैं उसको बार बार बोल रही थी बंदे को, मैंने कहा स्लो चलाइएगा, बच्चे गिर ना जाए। कहते मैडम आप परेशान नहीं हो, ये ठीक बैठे, हमने इनको टाई कर दिया है। अच्छा, फिर बड़ी फ़िक्र होती है बच्चों की, ऐसे कोई चोट वोट लग जाए तो। मेरे बच्चे होते तो और अलग बात थी, सब साथ थे। अच्छा, मैं इनकी वीडियो बनाती रही हूँ, बहुत इन्होंने माशाल्लाह से एंजॉय किया। अच्छा, ये राइड भी बड़ी अच्छी थी, और इन्होंने टिकट्स दी थी तो उस टिकट्स को इन्होंने वो पैसे भी उन्होंने से हम लोगों ने भी सही वाले वसूल किए हैं, क्योंकि तकरीबन 10 मिनट की आप किसी और जगह चले जाएँ तो आपको 10 मिनट की भी राइड नहीं मिलती। इन्होंने 10 मिनट की अच्छी वाली राइड दी है। बहुत बच्चों ने एंजॉय किया, हेलो हाय करते रहे, मैं इनकी वीडियोस और पिक्चर्स बनाती रही हूँ। वो राइड लेने के बाद भी मेरे बेटे को तो बस बाइक्स का इतना शौक चढ़ा हुआ है, पता नहीं मुझे तो लगता है थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो ये कहेगा अपने पापा को मुझे हैवी बाइक लेके ही दे दे। अच्छा, इसको कोई चलानी इतनी ख़ास नहीं आ रही थी, कभी अरूज चलवा रही थी, कभी अयान चलवा रहा था, बस इनका यही काम था। बस इसको शौक़ बहुत था कि मैं जो है इस बाइक पे ज़रूर बैठूँगा। खैर वो हो गया। उसके बाद मैं इनको ऊपर फूड कोर्ट में ले गई। फूड कोर्ट में जाने के बाद 20 बर्गर गए हम लोग। अच्छा, 20 बर्गर की जो स्टेक्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन बच्चों के साथ बंदा आराम से बैठ के स्टेक भी नहीं खा सकता। मैं जब अपने हस्बैंड के साथ अकेली जाती हूँ ना, फिर मुझे स्टेक खाने का मज़ा आता है। आप जब अकेले होते हैं ना, आपको बच्चे तंग नहीं कर रहे होते फिर। अच्छा, फिर इन्होंने चिकन स्टेक बर्गर खाए और फ्राइज़ वगैरह और कोक्स, और जो इनका दिल कर रहा था वो इन्होंने खा पी लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा हमने टर्किश आइसक्रीम खानी है। मेरा तो मैकडोनल्ड के अलावा मैं और कोई आइसक्रीम पसंद नहीं करती। मैं इनको बार बार बोल रही थी हम वही खाएंगे, इन्होंने कहा नहीं हम टर्किश आइसक्रीम खाएंगे। मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं। टर्किश आइसक्रीम इतनी फजूल, इतनी बेकार, उसकी जो कोन थी वो भी ऐसे जैसे नमी आई हुई हो ना, उसमें वो ऐसे रबर टाइप, प्लास्टिक टाइप बनी हुई थी, वो उसको खाने का भी मज़ा नहीं आ रहा था। मेरा तो दिल बहुत ख़राब हुआ। ये पता नहीं बच्चे गए थे कि वो अपने करतब करके दिखाएंगे, उन्होंने कोई ऐसे ख़ास करतब भी नहीं किए। और जनाबे अली बस उनकी कॉस्टली भी थी मैकडोनल्ड से ज़्यादा, और इनका कोई टेस्ट भी नहीं था। टेस्ट जो है ना वो ज़ीरो था, और उनकी सर्विंग भी ज़ीरो थी। और बस उनको करतब करने आते हैं, टिकटॉक पे वीडियोस लोग आ जाते हैं तो बिना वो भी हमारे सामने तो उन्होंने वो करतब भी नहीं किया। खैर अयान ये लेके आ गए थे, इन्होंने सही से खाना पीना कर लिया। अच्छा, इनको भूख भी लगी हुई थी उस टाइम पे, फिर उन्होंने सही तरीके से बैठ के आराम से खाना खाया था। बच्चों को सबको भूख लगी हुई थी, और कोक्स जहाँ के देख लेते हैं ये बच्चे, पता नहीं कहाँ से इनको शौक चढ़ जाते हैं। अच्छा, ये देखें टर्किश आइसक्रीम की सर्विंग इतनी गंदी थी, एक कोन उनको फिल भी नहीं करना आ रहा था। कोन के हम लोगों ने फिल कैसे करना है, बस ये देखें वो नीचे कोन के अंदर आइसक्रीम ही नहीं थी। जब हम बाहर निकले तो बारिश हो गई थी, मौसम बहुत अच्छा हो गया था। रास्ते में आते आते तकरीबन दौलत गेट से आगे हम आए हैं तो बारिश बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इस साइड पे मुमताज़ाबाद वाले एरिया में नहीं थी बारिश, लेकिन मौसम बहुत अच्छा था। फिर हम रिक्शे पे आए, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। अच्छा, ये हमारा जो दिन था ना बहुत अच्छा गुजरा। तो आप लोगों ने ख़ुद देखना होता है कि आप अपनी जो छुट्टियां हैं उनको कैसे एंजॉय कर सकते हैं और कैसे उसको गुजार सकते हैं। आप घर बैठे रहेंगे तो आपकी छुट्टियां कोई अच्छी नहीं गुजरेंगी। आप बाहर निकलें, बच्चों को लेके जाएं, गर्मियाँ हो सर्दियाँ हो, लेकिन जाना तो पड़ता है ना। आपको ख़ुद अपना वो
बनाना पड़ता है तरीक़ाकार कि हम लोगों ने बच्चों को एंजॉय कैसे करवाना है, हमने खुद कैसे एंजॉय करना है। तो अपना टाइम निकाल के बच्चों के साथ ज़रूर निकला करें अगर कहीं जाते हैं तो। बहुत अच्छा, यानी कि मौसम भी खुदा की तरफ से बहुत अच्छा था। उसके बाद रेनबो भी निकल आई थी और रेनबो इतनी प्यारी, इतने अरसे बाद मैंने बचपन में देखी थी रेनबो, उसके बाद अब देखी। फिर ये फाइनली हम घर पहुँच चुके थे और इन्होंने सुकून का सांस लिया। सुबह से मुझे तंग किया हुआ था, बस आखिर में बस हमारी जो दिन का इख्तिताम था वो चाय पे था और ज़ैनब ने मुझे चाय पिलाई। बहुत अच्छा दिन गुजरा। आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाना है, अपना बहुत ख्याल रखना है, मेरी अम्मी को दुआ में याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।